जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स के बेसिक से लेकर के मीन का कैलकुलेशन ए टू जेड मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। सब कुछ, चाहे कंबाइंड मीन हो, करेक्टेड मीन हो, वेटेड मीन हो या फिर मिसिंग वैल्यूज का कैलकुलेशन हो, सब कुछ। साथ ही साथ इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। तो आज ए टू जेड खत्म करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब आप डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन मीडियन का करने जा रहे होंगे तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सीरीज नहीं देगा, आपको करना पड़ेगा। और कैसे किया जाए इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, सीरीज को सही करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। क्वेश्चन तो हर कोई लगा लेता है, अगर सीरीज सही है तो किसी छोटे बच्चे को दे दो, वो भी कैलकुलेशन कर देगा। आपको पता होना चाहिए सीरीज को कैसे सही किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करेंगे मीडियन का, बहुत ही आसानी के साथ में। उठा लीजिए अपने कॉपी और पेन को, बने रहिए हमारे साथ अगले 15 मिनट तक। डिस्क्रीट सीरीज ए टू जेड अभी खत्म कर दूंगा। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं कि मीडियन के कैलकुलेशन के लिए सीरीज आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन लग नहीं सकता है। जैसे मान लो आज हम लोग जैसा डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में हमारे पास में दो वैल्यूज होती हैं। एक क्या होता है, एक तरफ होती है हमारे पास में कोई भी वैल्यूज जिनको हम लोग एक्स कहते हैं, दूसरी तरफ होती है फ्रिक्वेंसी, है ना। एक तरफ वैल्यूज होती हैं, दूसरी तरफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो वैल्यूज कैसे दी गई हैं हमको क्वेश्चन के अंदर, ये हमको वैल्यूज दी हैं 6, 12, 8, 10, 16, 20, 18, 28, 26 और 25, ये वैल्यूज दी गई हैं। साथ में जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो है 3, 2, 5, 6, 2, 3, 2, 8, 5, 7, 1, इस तरीके से दी गई। ये फ्रिक्वेंसी है इसकी। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट मीडियन, आपको मीडियन बताना है कि मीडियन क्या होगा। तो देखो, इसके कैलकुलेशन करने के लिए हमको चाहिए था ये वाली वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज जो होती हैं ये चाहे जैसे हों, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। वैल्यूज असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है। देखो, 4 के बाद 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 18, तो नहीं है सीरीज ही सही। आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में जिसमें आप करना चाहो उसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी क्वेश्चन को जब हम लोग करेक्ट करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, देखो यहां तक कि ये कैलकुलेशन जो है ये सही नहीं है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन सही है लेकिन कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए सही नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक नया एक्स का कॉलम बना लेंगे और उसमें इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखेंगे। दूसरा कॉलम हम फ्रिक्वेंसी का बना लेंगे। तो हमने 4 देखा, हमने सबसे छोटी संख्या है, मैंने 4 सबसे पहले ले लिया। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 3, तो मैंने ले लिया। 4 के बाद मुझे सबसे छोटी संख्या जो लग रही है वो है 8, लग क्या रही है, हाई है। आपको ध्यान रखना है कि अगर 8 हम उठा रहे हैं तो 8 को ऐसे ही उठाएंगे। 8 के साथ में फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, 5, ये भी यहीं पर आ जाएगी। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 8 के बाद में हम लोग 10 को उठा रहे हैं तो 10 के साथ में ये जो 6 इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी चली जाएगी साथ में। ये नहीं है कि 10 को तीसरे नंबर पे ले आए तो तीसरे की फ्रिक्वेंसी 5 थी, वो जैसी थी वैसी है ना। अगर वैल्यू उठा रहे हो तो वैल्यू की फ्रिक्वेंसी भी साथ में उठाना पड़ेगा। 12 ले रहे हैं तो 12 की फ्रिक्वेंसी है 2, वो भी साथ में जा रही है। 12 के बाद में आगे बढ़ रहे हैं तो 16, 16 की फ्रिक्वेंसी है 3, 16 के बाद में 18, 18 की फ्रिक्वेंसी है 8, इसके बाद में 20, 20 की फ्रिक्वेंसी है 2, उसके बाद में 25, 25 की फ्रिक्वेंसी है 1, 26, 26 की फ्रिक्वेंसी है 7, 28, 28 की फ्रिक्वेंसी है 5। ओके, बात क्लियर है। अब ये मेरा देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया, ये असेंडिंग बन गया। आप कहें सर ये, अरे इसका नहीं होता यार, फ्रिक्वेंसी का नहीं होता है। केवल वैल्यूज आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहे कैसी भी हो, लेकिन असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में आपको होने ये वैसी चाहिए। चाहे आप ऐसे स्टार्ट करते 28, 26, 25, 22, 20, 18, 16 ऐसे करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब आप सॉल्व करने जाएंगे मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में, सबसे इजी होता है डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा आपको, सीएफ बनाना पड़ेगा। सीएफ,
CF मीन्स क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी है हर एक फ्रिक्वेंसी को नेक्स्ट स्टेप की फ्रिक्वेंसी के साथ में ऐड करते हुए चलिए, वो क्यूमुलेटिव हो जाएगी और संचित हो जाएगी, ठीक है ना, संचयी जिसको कहते हैं। तो जैसे ये 3 हो गया, मैंने इसको 3 ले लिया, फिर क्या करूंगा, इस 3 को मैं 5 के साथ ऐड कर दूंगा, 3 + 5 इजिकल टू यहाँ पर कितना ले लूंगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 + 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 14 + 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 + 3 इजिकल टू 19 हो जाएगा। 19 + 8 इजिकल टू 27 हो जाएगा। 27 + 2 इजिकल टू 29 होगा। 29 + 1 इजिकल टू 30 होगा। एंड 30 + 7 इजिकल टू 37 होगा। 37 + 5 इजिकल टू आपका 42 होगा। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल उतना ही होना चाहिए जितना आपकी फ्रिक्वेंसी का टोटल है। ये लास्ट डिजिट हमारी 42 आनी चाहिए। तो 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 3 19 19 8 27 27 और 2 29 29 1 30 30 7 37 37 और 5 42 42। देखो यहाँ की वैल्यू क्या थी लास्ट, 42। जब कभी भी आप फ्रिक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जब कभी भी आप फ्रिक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, उस कंडीशन में आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वैल्यू वही आएगा जो आपकी फ्रिक्वेंसी का टोटल होगा। बस बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए n+1/2, n+1/2 आइटम वैल्यू। ओके, तो m इजिकल टू n क्या है मेरा, 42, 42 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 43 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10 आइटम वैल्यू, ठीक है ना। अब हमको क्या करना होता है, नोट एक लिखना होता है। क्या नोट लिखेंगे, m नंबर, वैसे यहां पर इसको मीडियन नहीं m नंबर कहता है, m नंबर, ठीक है ना, मीडियन नंबर, मीडियन नंबर। नोट, नोट में क्या लिखना होता है कि मीडियन नंबर 21.5, मीडियन नंबर, मीडियन नंबर 21.5 सबसे पहले, सबसे पहले यहां ढूंढने आओ कि सबसे पहले कहां पर पाया जाएगा 21.5। क्या यहां पर आएगा 21.5, कहीं पर आएगा, नहीं आएगा। सबसे पहले 21.5 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। कहां, 27 में आएगा 21.5। भैया आप 19 तक की अगर डिजिट्स को पढ़ें, 19 तक की डिजिट्स को अगर आप पढ़ें तो क्या 21 आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको 27 जाना पड़े, 27 तक डिजिट्स पढ़नी पड़े, तो आप 21 बिना पढ़े 27 नहीं जा सकते। बचपन में चले जाते थे वो अलग बात है, अभी नहीं जा पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सबसे पहले CF के 27 में पाई जाती है। इसलिए हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ मीडियन, सो वैल्यू ऑफ मीडियन इज 27 के सामने, ठीक सामने देखो कौन सा वैल्यू है। आप इसी ग्रुप में ठीक सामने चले आओ, देखो आपको कौन सा मूल्य मिलता है, 18 मिलता है। क्या मिलता है, 18 मिलता है। तो मीडियन क्या है, 18 है। बात क्लियर है। आपको क्या करना होता है, मीडियन नंबर सबसे पहले निकाल लो। फॉर्मूला बिल्कुल वही है जैसे आप करते थे n+1/2 करके। मीडियन नंबर आपका आ गया, मीडियन नंबर आया 21.5। 21.5 को ढूंढो, इसमें सबसे पहले कहां मिल रहा है, तो हमको 27 में सबसे पहले मिल रहा है। कहां मिल रहा है, 27 में सबसे पहले मिल रहा है। जहां पर वो सबसे पहले मिल रहा है उसके ठीक सामने की वैल्यू देख लो क्या है, उसके ठीक सामने की वैल्यू देख लो क्या है। जो भी वैल्यू है वही मीडियन हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जितना भी क्वेश्चन बताया इंडिविजुअल में बताया था या फिर डिस्क्रीट में आज बता रहे हैं, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ही बता रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, मान लो मेरा मन नहीं करता है कि हम बढ़ते हुए क्रम में चले, हमारा मन करता है घटते हुए क्रम में चले, तो क्या यही आंसर आएगा? तो देख लेते हैं। आपकी सारी जितनी संख्याएं हैं उन सब का समाधान यहां पर होना अनिवार्य है। तो चलो m हमारा कितना आ गया है, आंसर 18 आ गया है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेते हैं। अब मान लो यही वाला क्वेश्चन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए आप, कोई दिक्कत है थोड़े।
ये देखो आपको यही कॉलम तो चाहिए होते हैं, एक आपको x चाहिए, दूसरा फ्रिक्वेंसी चाहिए और तीसरा CF चाहिए। तो डिसेंडिंग में जाओगे तो 28 से स्टार्टिंग करोगे, 28, 26, 25, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 4। यहां पर क्या है 5, 7, 1, 2, 8, 3, 2, 6, 5, 3। ओके, ऐसे ले लिया हमने। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने फ्रिक्वेंसी इसकी जिसकी 28 की जो फ्रिक्वेंसी थी वही लेंगे। ऐसे फ्रिक्वेंसी का बहुत ध्यान रखिएगा जब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सही कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए FCF बना लेते हैं 5, फिर उसके बाद में 7 5 कितना होगा 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 और 6 34, 34 और 5 39 और 39 और 3 42, कितना 40 हो गया। ठीक है, अच्छा सॉल्व करेंगे तब तो वही आएगा, उसमें तो चेंज आएगा नहीं। जैसे मेरा क्या आया था, m नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n था मेरा 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो और ये आया था मेरा 43 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21.5, 21.5 आया था ना। 21.5 आप ढूंढ लो, सबसे पहले किस में मिल जाएगा आपको, 23 में मिल जाएगा। 21.5 सबसे पहले आपको कहां मिलेगा, 23 में मिलेगा। 23 के ठीक सामने देख लो वैल्यू कौन सी दी हुई है, 18 है कि नहीं है, 18 है ना। तो बस आपका मीडियन फिर से हो गया 18। बात क्लियर है। तो जो मैं कह रहा था उसको संख्यात्मक रूप से आपके सामने प्रेजेंट भी कर दिया है कि चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, मीडियन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी ग्रुप में आप इसको कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हाँ, बीच में ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, या तो असेंडिंग में हो या तो असेंडिंग में हो या तो डिसेंडिंग में हो, लेकिन बीच में फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। मान लो 8 9 10 फिर 6 बीच में आ गया, उसके बाद में फिर 12 14 16, ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो डिस्क्रीट सीरीज भी आपके साथ में हम लोगों ने बहुत ही मिलकर के समाप्त कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मीडियन का। आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही सबसे बेहतर तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक ही क्वेश्चन देगा और उसी क्वेश्चन में आपसे मीन मीडियन मोड तीनों का कैलकुलेशन करवाएगा। अगर आप कर पाते हैं तो आप सिकंदर, और नहीं कर पाते हैं तो भी बहादुर तो बहादुर ही रहता है ना, वो थोड़े बदल जाता है, वो बहादुर ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।